मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सभी वर्गों के लिए लगभग 100 वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने 11 वचन पहले से दे रखे हैं, जिसमें महिलाओं को 1500 रूपए महीने, 500 रूपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों की बिजली बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, जातिगत जनगणना कराएंगे, किसानों के मुकदमे वापस होंगे। अब कांग्रेस ने जो नए वचन दिए हैं, उनमें 2600 रूपए में गेहूं और 2500 रूपए क्विंटल पर धान की खरीदी, 2 रूपए किलो की दर से गोबर खरीदी, सरकारी भर्ती का कानून, छात्र संघ के नियमित चुनाव, बेटियों के विवाह के लिए 1,01,000 रूपए, महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख तक का ऋण, स्वास्थ्य का अधिकार कानून, 25 लाख तक का स्वास्थ्य और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, गरीबों को आटा, दाल, तेल और चीनी का देवभोग किट, न्यूनतम आय की गारंटी, ग्रामीण परिवहन के लिए पीपीपी मॉडल, दिव्यांग पेंशन रुपए 2,000, स्कूली शिक्षा निशुल्क, मेरी बिटिया रानी योजना, बेटियों के जन्म से लेकर विवाह तक 2,51,000, 65 वर्ष से ज्यादा आयु के श्रमिकों को 1,200 रूपए प्रति माह, पत्रकारों को 25,000 सम्मान निधि, निशुल्क बीमा और आवास जैसे कई ऐलान शामिल है। कांग्रेस का दावा है कि ये सभी वादे सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। उधर कांग्रेस के इस वचन पत्र को भाजपा बोल वचन बताने में जुट गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पिछले वादे तो निभा नहीं पाई, उसके सारे वचन झूठे निकले। अब वो फिर झूठ का पुलिंदा लेकर आ गई, लेकिन जनता इस पर भरोसा नहीं करने वाली। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा, और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। 2018 में कांग्रेस ने 15 साल के सियासी वनवास के बाद सत्ता में वापसी की थी। इसमें कांग्रेस के वचन पत्र का खास योगदान था। खासकर 2 लाख तक के कर्ज माफी का वादा असरदार साबित हुआ था। अब कांग्रेस ने उससे भी बढ़कर कई लोक लुभावन ऐलान किए हैं। देखना ये है कि ये वादे मतदाताओं को किस हद तक प्रभावित करते हैं और बीजेपी इसकी क्या काट ढूंढती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वचन न जाए में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कांग्रेस ने वचन पत्र के जरिए चल दिया मास्टर स्ट्रोक? कर्ज माफी की तरह असर कर पाएंगे नए वादे? कांग्रेस के वचन भारतीय जनता पार्टी को क्यों लग रहे बोल वचन? कांग्रेस के लोक लुभावन वचन पत्र की काट ढूंढ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? तो ये हम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। और जिस तरह से वो समर और समर का जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, कैंडिडेट भी अब घोषित हो रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 136 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने 144 की सूची अभी तक जारी कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने जनता के बीच में वो पत्र रख दिया है जिसमें
सारी चीज़ें मेंशन हैं, बताई गई हैं कि अगर उसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो आपके लिए हमारे पिटारे में ये चीज़ें हैं। तमाम सारी चीज़ें वो हैं इस वचन पत्र में जो घोषित तौर पर है। लगातार कांग्रेस इनको लेकर बात करती रही है, चाहे नारी सम्मान में 1500 की बात हो, 500 रुपये में गैस सिलेंडर हो, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 में हाफ, या फिर प्रियंका गांधी भी कई वादे करके गई हैं और एक लंबी सूची इसमें है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार जनता के सामने आई है इस वचन पत्र के जरिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वचन पत्र पर सवाल खड़े कर रही है। वचन पत्र चूंकि अगर पहले एक समय हुआ करता था कि जो घोषणा पत्र सामने आता था जनता का भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था, एन वक्त पर आया, लेकिन अब तमाम सारी चीज़ें पहले से घोषित होती हैं। जनता को भी इंतज़ार होता है कि जो वचन पत्र, विजन डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ और कांग्रेस ने जिस तरह से शामिल की है, लंबे समय से बात करती रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की। आज इसी पहलू पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं अवनीश भार्गव जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है अवनीश जी आपका। हमारे साथ में है सनवर पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सनवर जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में। देवदत्त जी आपका स्वागत करता हूँ। मैं सीधे अवनीश भार्गव जी के पास में आता हूँ। अवनीश भार्गव जी, आपका वचन पत्र सामने आ गया है, जनता के सामने अपना विजन आपने रख दिया है। आप कह रहे हैं इसके जरिए कि कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। ये खुशहाली वाला वचन पत्र है जनता के सामने। देखिए राजेश जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो काम किए उसके आधार पे हम तुलनात्मक दृष्टि से करेंगे तो आज का जो वचन पत्र आया है कांग्रेस पार्टी का, वो लगातार उसकी तैयारी आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे वचन पत्र की कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी और उनके सदस्यगण कर रहे थे। इसमें आप देखेंगे तो हर वर्ग के लिए बहुत कुछ उम्मीदें जागी हैं। जो प्रदेश में एक मायूसी का वातावरण पिछले 18 साल में निर्मित हुआ है, जिस तरीके से लोगों का विश्वास मुख्यमंत्री के प्रति कम हुआ है, जिस तरीके से लोग झूठी घोषणाएं समझते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं होता, लोग जो चीज़ मांगते हैं वो नहीं मिलता, कुछ और घोषणा हो जाती। उसके बाद आज वचन पत्र आया है और उसका लोगो निश्चित तौर पे आपने कहा कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, ये हमारा मुख्य नारा होगा। उसके साथ साथ हमने जो 11 वचन पहले दिए थे, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, नारी सम्मान में 1500 रुपये की बात करें, बिजली के 100 यूनिट माफ, 200 हाफ की बात करें, गैस सिलेंडर 500 की बात करें, या प्रियंका गांधी जी ने पढ़ो पढ़ाओ योजना में जिस तरीके से पहले से 8वीं तक के बच्चियों के लिए 500 रुपये और हाई स्कूल 9वीं और 10वीं के लिए 1000 रुपये और 11वीं 12वीं के लिए 1500 रुपये उनकी बात करें, तो ये सबके बावजूद भी जो एक उभर के बात आई है, मध्य प्रदेश का एक सम्मान और स्वाभिमान आम नागरिक का भी रहे और प्रदेश का भी। आईपीएल की बात की, आईपीएल की टीम भी मध्य प्रदेश की होगी। अवनीश जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं। सारा विजन जो है आपका सामने है, वचन पत्र आपका सामने है, लेकिन जिस तरह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पर विश्वसनीयता का सवाल है। 900 वचन आपने वादा 18 में किया था, कर्ज माफी को लेकर वो विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने 10 वही मैं बात कर रहा हूँ राजेश जी। किसानों की यहाँ तक हम बात करें तो कर्ज माफी 2 लाख रुपए तो पुराना एजेंडा था, उसको हमने पुनः शामिल किया। 1 लाख तक के कर्जे किसानों के माफ हो गए थे और डिफाल्टर के 2 लाख रुपए, लेकिन जो छूटे हुए किसान थे उनका ब्याज भी भरेंगे और उनके कर्जे माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक के। बिजली के बिल जो उनके अन्नाप शन्नाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए थे 20,000, 50,000, 1 लाख, उनको माफ करने की बात की है। और उनका जो बिल अगली बार से आएगा उसको पहले आधा किया था कमलनाथ जी ने, अब उसको और आधा करने की बात की है। वो तमाम और पेंशन की बात हमने की तमाम सारे वादे पेंशन जो 300 रुपए 15 साल से मिल रही थी उसको बढ़ा के 600 किया था। बिल्कुल अब उसको 1200 रुपए करने की बात सारा पढ़ेंगे अपनी चीज तो लंबा हो जाएगा। चर्चा में धीरे धीरे सारी चीजें बात में लाता हूं। मैं सीधे सनवर पटेल साहब के पास में आता हूं। सनवर पटेल साहब कह रहे हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक है, और दूसरा सवाल ये भी है कि जो चीजें आप भी कर रहे हैं मुझे लगता है उससे आगे ये वचन पत्र है, ओपीएस भी इसमें है
और तमाम सारी चीजें हैं, पढ़ो पढ़ाओ में 500 है, 1000 है, 1500 है, कैसे निपटेंगे इस मास्टर स्ट्रोक से? हालांकि अभी आपका भी आना है विजन डॉक्यूमेंट्स। देखिए राजेश जी, जब कांग्रेस के घोषणा पत्रों से काम नहीं चला तो वो वचन पत्र लेकर आए, और 2018 में जो वचन पत्र लेकर आए 973 वचन उस वचन पत्र में थे। अब हमारे विद्वान साथी ने कह दिया कि हमने तो कर्ज माफ किया था 1 लाख तक का, लेकिन आपका 10 दिन का जो टारगेट आपने दिया था वो 2 लाख रुपए तक का कर्ज का माफ का दिया था, ना कि 1 लाख रुपए तक। तो ये आपका झूठ और ये आपका झूठ का पुलिंदा ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, बार बार धोखे में नहीं आने वाली। हाँ, एक बात आपने ठीक कही कि 2018 आपने कहा कि 18 साल में, कहूं कि 2018 में जो आपने वचन पत्र दिया वो झूठ का पुलिंदा जरूर था। उससे लोगों में आपने जो भ्रम फैलाया वो अब भ्रम टूट गया है। अब आपके बहकाव में लोग आने वाले नहीं है, क्योंकि एक भी आदमी आप ऐसा नहीं बता पाए जिसको 2 लाख का कर्ज माफ हो। एक भी आदमी, आप ओपन चैलेंज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप एक युवा ऐसा नहीं बता सकते जिसको आपने बेरोजगारी भत्ता दिया हो। एक व्यक्ति आप ऐसा नहीं बता सकते जिसको आपने लेकिन सनवर जी कमल पटेल अगर जी वो से जनता के सामने अपना विजन रख रहे हैं, वचन रख रहे हैं, तो आपको बोल वचन क्यों लग रहा है आपको कि ये बोल वचन है? इसलिए कि इनके बोल वचन ही रहते हैं, इसलिए कि ये कभी सही बात नहीं करते हैं। जो इनको करना नहीं है वो कुछ भी बोल दीजिए, तो ये बोल वचन ही तो हुए। आज इन्होंने, आज से पहले जब 15 माह में इनको मौका मिला था, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि ये बोल वचन है। और वहीं लेकिन जिसको लेकर आप सवाल खड़े करते हैं वो कहते हैं कि जो वचन पत्र होता है वो 5 सालों के लिए होता है, 15 महीने में ही आपने उनकी सरकार गिरा दी। तो फिर 10 की गिनती क्यों सिखाई थी आपने? मंदसौर के पिपलिया मंडी में किसने कहा था कि 10 दिन में अगर 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा? ये किसने कहा? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा या हमने कहा? तो इनके राष्ट्रीय नेता ने जब ये बात कही तो उस पर अमल करना चाहिए। और जो चलिए, मैं इसका जवाब अमनीत जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, कांग्रेस का वचन पत्र अब सामने है, तमाम सारी चीजें मेंशन है जिसको लेकर चर्चा कांग्रेस लगातार करती रही, अलग अलग मंचों से उसकी घोषणा की गई है, चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह जी हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। कई चीजें ऐसी हैं कि जो पहली बार वचन पत्र में देखने को मिल रही हैं। कैसे देखें इस वचन पत्र को कांग्रेस के? देखिए सक्सेना जी, पहले जब चुनावी वर्ष में बजट पेश होता था तो उसमें बाजीगरी दिखाई जाती थी, और अब जो घोषणा पत्र पहले हुआ करता था, कांग्रेस का वचन पत्र हो गया, भाजपा का संकल्प पत्र हो गया, क्योंकि घोषणा पत्र पर भरोसा रहा नहीं तो दोनों ने अपने नाम बदल लिए। और अब एक मुकाबला होता है मैनेजमेंट का, एक माहौल का, एक प्रत्याशियों का, और एक मुकाबला होने लगा है वचन पत्रों का, घोषणाओं का। क्योंकि जिस तरह से देश के कुछ दलों ने इस परंपरा को शुरू किया, और जैसे आप पार्टी है दिल्ली और पंजाब में, उसने भाजपा और कांग्रेस को किनारे पे कर दिया, तो अब लगभग हर दल उसमें शामिल हो गए हैं उस होड़ में कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे मतदाताओं को लुभा सकते हैं, कैसे आकर्षक स्कीम, जैसे वो इनामी योजना, लॉटरी की योजना चलती है, जैसे नीलामी बोली चलती है, ये कोई नहीं देख रहा है कि देश कहाँ जाएगा, लोकतंत्र कहाँ जाएगा। एक दल नहीं, सभी दल इसमें शामिल है। अभी भाजपा का आने दीजिए घोषणा पत्र, जब कांग्रेस कुछ चीजों को कह रही थी तो भाजपा उनको लागू करना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस ने कहना बंद कर दिया, आज उन्होंने घोषणा पत्र में शुरू किया। मुझे लगता है कि दलों को अब भी सोच लेना चाहिए कि इस तरह से क्या होगा देश का। अब अपने कर्म से, पुरुषार्थ से, कर्म जो गतिविधियां हैं, लेकिन देवदत्त दुबे साहब, लेकिन अब जो वर्तमान समय में जो चीजें हो गई, आप जिस तरह से कह रहे हैं, बिल्कुल जो घोषणा पत्र आता था, वचन पत्र हो गया, अब संकल्प पत्र हो गया, लेकिन अब जनता का भी तो इंटरेस्ट बढ़ गया है इसमें, क्योंकि तमाम सारी चीजें जो वो भी देखने, जनता भी देखने लगी है कि उसके बेनिफिशियल कौन सी ऐसी चीजें हैं। पहले कभी एक समय हुआ करता था कि उतना वास्ता जनता का उस घोषणा पत्र से नहीं रहता था। जनता तो टकटकी लगाए है दोनों जन के वचन पत्र
संकल्प पत्र पर कि कौन क्या हमें दे रहा है। और आज जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है, मुझे लगता है उनका एक तरह से वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को छुआ है, हर वर्ग को। अब उसमें बस यही है कि कितना लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि भाजपा तो शुरू से ही उसको कह रही है कि ये वचन बोलो दुनिया भर के। तो अभी बीजेपी का जारी होगा तो कांग्रेस भी यही कहेगी, वो तो दोनों दलों का। लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता क्या करना चाहती है, ये होगा। लेकिन आज जिस तरह से हर वर्ग को उन्होंने कुछ ना कुछ राहत देने की बात की है, तो एक बड़ा प्रभावी वचन पत्र माना जा रहा है, जो बड़े मतदाता वर्ग को प्रभावित कर सकता है। और अब बीजेपी का जो संकल्प पत्र आएगा, मुझे लगता है कि रिसर्च चल रही होगी इस घोषणा। बिल्कुल सही बात है साहब, आप कह रहे हैं कि रिसर्च चल रही होगी। कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहती है कि अलग अलग वर्गों से उसने सुझाव लिए और फिर तमाम सारी चीजें इसमें समाहित की हैं। सीधे अवनीश भार्गव जी के पास में आता हूं। अवनीश भार्गव जी, क्या है, क्या विश्वसनीयता का सवाल है, क्या संकट है क्या कि नहीं? ठीक है, आपका जो अगर देखें वचन पत्र तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर लंबे समय से, चाहे अगर बात की जाए ओपीएस को लेकर कर्मचारी वर्ग की ये मांग रही है, और जो आपकी प्रतिद्वंदिता दोनों के बीच में रही है, लाडली बहना, नारी सम्मान, गैस सिलेंडर, तमाम सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों में आप आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि विश्वसनीयता है, जनता कैसे विश्वास करे इस पर? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई, अपने आप में सहमी हुई है। जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार 2018 में बनी और वो काम कर रही थी, 15 महीने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और जिस तरीके से वचन पत्र को लेकर गंभीर थे और एक एक वचन पे किसानों की कर्ज माफी की भारतीय जनता पार्टी बात करती कि राहुल गांधी ने 10 दिन कहा था, सबसे पहले दिन पूरे किसानों की कर्ज माफी का साइन किया था, पहली कैबिनेट में पहले दिन आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। लेकिन उसका ग्रुप वाइज चल रहा था, ब्याज उनसे ले नहीं रहे थे, घोषणा हो गई थी, उनको रिन्यू सबको कर दिया गया था। एक बाई एक जैसा बजट आ रहा था, पैसा आ रहा था, उसके बाद 12,000 करोड़ रुपए का 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था और 1 जून को 2 लाख रुपए तक होने वाला था। उसके पहले इन्हें सरकार गए। इनको डर इस बात का था कि जिस मुद्दे पे और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, उसके बाद यदि 5 साल कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार चल गई तो इनकी जो 15 साल की है उसकी तुलना करना इनको मुश्किल पड़ जाएगा। और इनके भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मुद्दे आते जा रहे थे, हनी ट्रैप से लगा के सब चीजें मुद्दे आ गए थे, इनके करप्शन के मुद्दे आ गए थे, व्यापम का मुद्दे में लगातार आगे बढ़ रहे थे। जिस परत दर परत बढ़ रहे थे, उन्हें पता था यदि 2023 में अब चुनाव होता कमलनाथ जी के नेतृत्व में तो ये 10 साल भी सरकार नहीं बना पाते, क्योंकि तुलना होती 15 साल की। तो इनको डर इस बात का है कि कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो आज वचन पत्र जारी किया है उसमें सब वर्गों का जो हताशा और निराशा का वातावरण है। एक तो मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे से भारतीय जनता पार्टी से ऊब गई है। इनके पास कुछ करने का होता तो मुझे नहीं लगता कि 3 कार्यकाल जिस व्यक्ति को मिले हों, 4 कार्यकाल पूरे कर रहे हों, और 1.5 साल छोड़ दें, 18 साल की सरकार भी अब कुछ करने लायक बची हो तो मुझे नहीं करना होता काम तो एक 5 साल के कार्य। कांग्रेस पार्टी का ये उद्देश्य है कि हम 2023 के लिए वचन पत्र जारी किया, सरकार बनेगी 2028 में, जब फिर कमलनाथ जी पूरा कार्यकाल करेंगे तो हम बताएंगे कि हमने क्या किया और इनने 18 साल में क्या किया। जनता को ये मूल्यांकन का राजेश जी अधिकार जनता को मिलना चाहिए। ये बीच में छीना झपटी कर लेते हैं, प्रजातंत्र का गला घोंट देते हैं, लोगों को काम नहीं करने देते। सर्वर पटेल साहब जुड़ चुके हैं, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। मैं सीधे सर्वर पटेल साहब के पास में, कुछ चीजें आपकी सुन पाए होंगे, शायद कुछ ना सुन पाए होंगे, लेकिन लब्बो लबाबो सारा कुछ समझ रहे हैं। मैं सीधे उस सवाल के साथ में आता हूं कि कांग्रेस का वचन पत्र सर्वर पटेल साहब सामने आ गया है। तमाम सारी चीजें मैंने जैसा भी जिक्र किया कि तमाम सारी चीजें आप भी लंबे समय से जनता के सामने रख रहे हैं, अपना जो मॉडल है वो तमाम सारी चीजें। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, अब लगता है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती होगी कि उसकी काट क्या होगी, या जो आपकी टीम काम कर रही होगी, आपका भी आने वाला होगा बहुत जल्दी जो संकल्प पत्र है, तो उसका भी मुझे लगता है काम बढ़ गया होगा। बात काट ढूंढने की है, क्योंकि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम इसमें शामिल कर दी है। देखिए राजेश जी, ना यहाँ काट है ना कोई काट ढूंढने की बात है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भी पूरी गंभीरता से ले रही है और
मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, गरीब कल्याण योजनाएं चलाती है, जिस प्रकार से केंद्र और राज्य की सरकारें और उन दोनों की सरकारों की योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जिस प्रकार से रोड, बिजली, पानी और प्रति व्यक्ति आय, आज इन्होंने कहा कि 18 साल पहले क्या स्थिति थी। देखिए 18 साल पहले 2003 तक 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी और आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए है। तो ये जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार 1947 का और बता दें सनपर भाई क्या स्थिति थी आत्मनिर्भर बन रहा है इसकी, और फिर कहते हैं मैं 70 लगता है में क्या फायर हुआ राउंड है। शुरू कर देते हैं, दोनों मेहमानों को आमने सामने कर देता हूँ। ये 1 मिनट का फायर राउंड है। मैंने आखिरी में अपने विद्वान साथी की कुछ आपने 18 साल काम किए, तो सनपर भाई ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, तो उनको आप मुख्यमंत्री के रूप में क्यों प्रस्तावित नहीं करते? यदि उन्होंने विकास किया है, काम किया है, तो आपको डर किस बात का? मुख्यमंत्री के नाम पे वोट करेंगे आप? मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करिए नहीं, आप क्यों चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल दुनिया भर के लोगों को आगे कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी की भारतीय सरकार ने जनता किया है, पार्टी को ये स्वीकार करना चाहिए, या तो हमारा होने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानती विकास है के काम कि नहीं आप हुए, विकास के काम अच्छे हुए, तो आप शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व मध्य में प्रदेश की भलाई के जाइए लिए कि काम हमारे करती है। मुख्यमंत्री ये होंगे और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता आप पार्टी 18 साल के काम को नकार रहे हो। उनने अच्छा दिखाइए नहीं, आप नेता पूरा भ्रष्टाचार की गर्त में डुबाने का काम शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक के बाद एक मुद्दे खत्म होते गए, आप पूरे प्रदेश के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ पाए। चलिए फायर राउंड यही खत्म होता है। मैं सीधे देवदत्त दुबे के साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे जी, 2 चीजें इसमें हैं, अहम हैं। एक तो जिस तरह से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, जो चीजें हैं, कई चीज़ें वो कर रही है, लाडली बहना या फिर गैस सिलेंडर भी आ गया, उसमें तमाम सारी चीज़ें उसने उनको मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। कांग्रेस कह रही है हम करेंगे, फिर बात विश्वसनीयता की आ जाती है। एक सवाल और, आपने जिस तरह से कहा कि हमने शब्द का इस्तेमाल किया मास्टर स्ट्रोक, आपने भी कहा कि तमाम वर्गों को अलग अलग सेक्टर को छुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने उनका भी संकल्प पत्र सामने आ रहा होगा? कुछ एक्सरसाइज उसकी बढ़ गई होगी कि नहीं, अब इसको देख के किस चीजों को और समाहित करना है, कैसे किस स्वरूप में करना है? स्वाभाविक है कि प्रतिद्वंदी की गतिविधियां देखकर निकटतम प्रतिद्वंदी भी वैसे ही योजना बनाता है, जैसे प्रत्याशी भी देख के लाते हैं कि कौन कैसा है, जाति वर्ग, अमीर गरीब, बहुत सारी चीजें होती है, तो इसमें देखा जाएगा। आप देखिए ना, नारी सम्मान योजना की जब कांग्रेस बात लाई थी और भाजपा ने लाडली बहना योजना ले आए थे, वो कहते रह गए, उन्होंने शुरू कर दी। सिलेंडर की भी यही हुआ। तो अभी और चीजें आएंगी जो इनकी काट उनका वो ढूंढेगी, क्योंकि ये तो चुनाव बड़ा अभूतपूर्व होने जा रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में, जिसमें हर मोर्चे पर बराबरी का संघर्ष होगा। हर मोर्चे पर कोई कमजोर नहीं रहना चाहता, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे बूथ पे मजबूती हो, चाहे प्रत्याशियों का चयन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, और चाहे फिर ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम किसी भी क्षेत्र में कमजोर रह जाएं, क्योंकि ये तो डू एंड डाई जैसी स्थिति है। बड़ा कई लोगों के लिए तो ऐसे उम्र लोग के लोग हैं जिनके लिए अंतिम चुनाव है, अगले चुनाव में उतना सक्रिय रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो एक जो पूरा अनुभव निचोड़ के डाल रहे हैं नेता, और मध्य प्रदेश का वैसे भी 2018 का चुनाव नेक टू नेक था, ऐसे ही इस बार का होने वाला है। बड़ा गजब का चुनाव, रिसर्च करने वाला चुनाव होगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रत्याशी ऐसे मिलेंगे कि जहां दुविधा और द्वंद्व बढ़ेगा। वचन पत्र और चलिए, संकल्प पत्र बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं कि रिसर्च, अगर हम बात की करें रिसर्च की, तो कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी तमाम तरह की रिसर्च की गई, जिसको हम सर्वे कह रहे हैं। और जब वचन पत्र बना तो उसमें भी तमाम तरह का रिसर्च देखने को मिला। उस रिसर्च के बाद कांग्रेस का वचन पत्र सामने है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम रिसर्च के बाद अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत कर रही है। और सबसे अहम बात जो आपने कही कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, कई मायनों में अलग है, और लंबे समय से ये प्रेडिक्शन भी या जो चर्चा है उसमें सामने आ रहा है। और यही कारण है
कि दोनों जो तरफ से जो सेनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी दल और विपक्ष में कांग्रेस, कोई कोर कसर किसी स्तर पर, किसी पॉइंट पर नहीं रखना चाहती। यही कारण है कि संकल्प पत्र की बात करें, वचन पत्र की बात करें, तमाम सारी एक्सरसाइज इसमें भी देखने को मिल रही है। लेकिन अंततः जनता ही तय करेगी कि किसका वचन, किसका संकल्प बेहतर है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो समारोह समर का समय और इस समय की तमाम सारी चीज़ें, चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हो या फिर वचन पत्र या संकल्प पत्र को लेकर हो, सारी चीज़ें अब समय समय सामने आ रही हैं। आईडी एजेंडा में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।